महादेव। महादेव। आज भाद्रपद महीने की कृष्ण तृतीया है। कृष्णा तृतीया। भगवत गीता के चतुर्थाध्याय में भगवान ने यज्ञों की एक बड़ी लड़ी लगा दी है कि ये सारे यज्ञ हैं, और ये कहा कि गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। एक ऐसे ज्ञानी की बात की है कि अब जिसमें अहम ब्रह्म ऐसा ज्ञान उदय तो हो गया है, और उस ज्ञान के साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो अहंकार है वह बाधित भी हो गया है। इसीलिए मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता, अनंत व्यापक चैतन्य एक ऐसा हूं, ऐसी इसके जीवन में इसकी प्रकाश है। परंतु लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वह ज्ञानी अभी तक गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। परंतु यहाँ पे हम उस ज्ञानी की चर्चा करते हैं चतुर्थ अध्याय में कि जहाँ ज्ञान तो उदय हो गया है, परंतु वह गृहस्थाश्रम में ही है। और गृहस्थाश्रम में होने का अर्थ यही है कि गृहस्थाश्रम के सारे कर्मों को, कर्तव्यों को बड़ी खूबी से निभाना। अब वो करता भी है, और उन कर्तव्यों को अनेक नामों से कहा गया कि यह यज्ञ है। तो वहां पे उन्होंने कहा ऐसा जो ज्ञानी है गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, अब उसे कहीं संग भी नहीं है, मुक्त है, और उसका चित्त अब ज्ञान से निर्मल हो गया है और ब्रह्म में अवस्थित है। वह जब यज्ञों का अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तब वह कर्म उसके लिए पुनर्जन्मादि पाप पुण्य का कोई हेतु नहीं बनता। वह कर्म वहीं पे प्रलीन हो जाता है, ऐसे भगवान कहते हैं। परंतु यह यज्ञ ऐसी ऐसी स्थिति है कि जिसे करते करते चित्त शुद्ध भी हो जाएगा और ज्ञान होकर के व्यक्ति मुक्त भी हो जाएगा। इसीलिए जीवन में हमारे उन वैदिक कर्मों का अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। भगवत साक्षात्कार उसके बिना होगा नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। तो अनेकों प्रकार के साधनाओं को यहाँ पे यज्ञ शब्द से भी कहा गया। श्लोक संख्या 25 से लेकर के 30 तक भगवान ने अनेक यज्ञ बता दिए कि कोई न कोई तो तुम्हारे जीवन में अध्यात्म का साधन होना चाहिए। और आखिरकार ये कह दिया 31वें श्लोक में, यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो इस प्रकार अपने जीवन में यज्ञ का अर्थात आध्यात्मिक साधना का अनुष्ठान करते हैं और अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न ग्रहण तो सर्वसाधारण लोग करते ही हैं। जो जीवित व्यक्ति है, चाहे वो रंक हो के राजा हो, अन्न खाए बिना रहेगा नहीं। परंतु अन्न जरूर ग्रहण करते हैं, परंतु वह उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अध्यात्म की साधना। इस प्रकार वह शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करते हुए जब अपना जीवन व्यतीत करता है, तो आखिरकार यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो उसे ब्रह्म सनातन पुरुष परमेश्वर का साक्षात्कार जरूर होगा।
यान्ति ब्रह्म सनातनम, इस बात से भगवान वहां पे कहते हैं। परंतु ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो भोग परायण होकर के अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, सब करते हैं, केवल भोग मिले, सत्ता मिले, धन मिले, यही एक उनके जीवन का लक्ष्य है। ऐसे लोगों के विषय में भगवान, तो ऐसे लोग अध्यात्म का कोई साधन, जप इत्यादि, प्राणायाम, जप, ध्यान, पूजन, ये कुछ भी न करेंगे। तो उन लोगों के लिए भगवान कहते हैं, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। उनके लिए तो परलोक की बात ही दूर की है, मोक्ष तो उनके लिए स्वप्न में भी नहीं है, परलोक भी नहीं है। और इस लोक की बातें करें तो यहाँ पे भी उनका जीवन केवल चिंता से ग्रस्त होगा। यहाँ पे भी उनका जीवन केवल, हाँ, भोग भोग चाहिए। इसलिए भोग के लिए, सत्ता के लिए इनके जीवन में केवल चिंता ही चिंता, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इसी से भरा रहेगा। इसीलिए देखो तो सही, जिस जीवन का वो भोग के लिए भी उपयोग करना चाहते हैं, वो भी जीवन इनका नष्ट प्राय ही है। इसीलिए जीवन में अध्यात्म का कुछ न कुछ साधन जरूर होना चाहिए। ये भगवान चतुर्थ अध्याय में संदेश देते हैं। ओम तत्सत। महादेव। How important is any form of spiritual sadhana, spiritual practice in human life? Now, this question has been answered by Bhagavan in the fourth chapter. When Bhagavan introduces us to this topic of various spiritual practices through the karma of a jnani, through the life of an enlightened one. So the one who is now enlightened, who has now realized that this Atma is Brahman, free from all doership and experiencership. I am that eternal life. The meaning of this I is the infinite life, infinite existence, consciousness. That is what I am. And therefore, now for such a person, since there is no sense of doership, there is no question of any actions to be done, there is no karma for him, there are no injunctions and prohibitions, because injunctions and prohibitions will be applicable only where there is sense of doership. Where there is no sense of doership, how can that be there? Now, he who has realized this Brahman, and he, in the sense, realized his own being, for him there is no karma which can be said that he should do this, or whatever he does belongs to him as a doer. And therefore, in such a jnani, the sannyas is most natural. Yet, Bhagavan over here says that you are going to find jnani in two different spheres of life. One is where he takes to the life of renunciation, and one where he is still active as a householder. Though he is active as a householder, yet the knowledge remains untarnished that this Atma is not the doer. Now, for such a person, Bhagavan says, Gatasangasya muktasya jnanavasthita chetasaha. He who has now given up all the sangha, all the attachment, because attachment necessarily means that you are a limited being dependent on something else. And that what you find as your object of dependence is other than you. So, but he has found that he is free from all that. And so, muktaha, he is liberated, and thus he remains
steadfast in the knowledge. Yet, as a grihastha, you may discover him doing everything, performing all the duties as a householder. And thus, but his all those karmas now have no consequence of being to bring him again to birth and death. And, and so he's free from this cycle of transmigration. So this Bhagavan has introduced a jnani in the household atmosphere. And saying so, he says that there is yajna, which means various spiritual practices are there. Now, one needs to have some spiritual discipline in life, without which the life will become valueless, according to him, because he says, Yajnashishtamritabhujo yanti brahma sanatanam nayam lokosti yajnasya utonya kurusattamam. Because he who lives a life without any spiritual goal, without any spiritual discipline with, in life, for such a person, then the life is almost destroyed, because for him there is neither liberation nor the attainment of higher worlds. And when, because he considers achievements and attainments of this world also, yet he will be bereft of that, because he may achieve power and he may have pleasures at his disposal, yet his life will be full of what? Diseases, anxiety, worry, sense of insecurity. All these things will be enveloping him, and therefore, though he may have all money and he may have all the comforts, yet he will not be comfortable. Thus, he has ruined everything that could be there, right from liberation to the higher worlds to the life over here. And therefore, this makes us understand how important some spiritual discipline should be there in life, whether it is doing the Parayan of Bhagavad Gita, whether it is doing daily puja or doing japa or doing a daily satsang. It is or pranayama or practice of meditation. It could be anything, but it is very important that we need to have an anchor in our life of spiritual discipline. Thank you very much. Om Tat Sat.